हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी। मैं आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स खोल लेता हूं और मैं चेक कर रहा। ठीक है, जल्दी बताइए। बिल्कुल, सभी बच्चों को कमेंट आने लगा। वाह, इतना ज्यादा एक्साइटेड है आप लोग और बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो। हाँ, ठीक चल रही है। हाँ चलिए, सारे बच्चे बोल रहे हैं बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, और नो डाउट चलनी भी चाहिए, है ना। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर रहे, अच्छी से अच्छी रहे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ठीक है? जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो था, उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग इंट्रो पढ़ेंगे बायोलॉजी का, और हम इसके तुरंत बाद ही हम चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था फाइनली मैं वैसा वैसा कर रहा हूँ। बताइए, मजा आ रही है आप लोग को पढ़ने में? अच्छा। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। कुंदन, मैजिक, आशीष, काजल, संजय, आलोक। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सजीव जगत, जिसको द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपके क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। अगर किसी के जो है बुक में जीव जगत है, या फिर किसी के बुक में जैव विविधता से ये चैप्टर शुरू हुआ है, इस नाम से जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इसी चैप्टर में उस जैव विविधता को भी पढ़ेंगे और सजीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड को भी एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो चले आगे। जल्दी से आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी बहुत थोड़े से लाइक है, इतने से लाइक, जल्दी से लाइक करिए, जल्दी जल्दी बच्चों, और जल्दी। चलिए, और अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको साइंस बैच के बारे में बता दें। ठीक है, क्लास 11th और 12th का जो आपका साइंस बैच है, उसमें एडमिशन आपके हो रहे हैं, और आप भी आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है 11th और 12th का फुल कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वीडियोस क्लासेस मिलेंगी। बाय दफे आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, आप कहीं बिजी थे, है ना, आप शायद कहीं मिलने मिलने गए थे या कहीं टहल रहे थे, क्लास आपकी मिस हो गई, तो वो आपको जो है वीडियो क्लास के रूप में मिलेगी, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको डाउट क्लास मिलेगी। पढ़ाई करते समय बच्चे डाउट तो रहते ही हैं, रहते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं हैं आपको डाउट क्लास को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड का नोट्स और स्टडी मटेरियल मिलेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जो आपको यहाँ से मैं नोट्स दूंगा, मैं खुद बैठ के लिखवाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगी। कौन सी? एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ताकि अगर आप लोग भविष्य में बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या है, जो बैच की जो प्राइस है, ठीक है, बैच की जो फीस है, वो बहुत ही, है ना, बहुत ही कम है। आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये आप 11th का भी ले सकते हैं सिर्फ सिंगल, और आप 11th और 12th दोनों का एक साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप ये दिया गया जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर जो है कॉल करके सारी जानकारी को ले सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष। चलिए, सुनील, गुड मॉर्निंग। हमारा पहला चैप्टर है, क्या है? सजीव जगत। ठीक है, सजीव
जगत, तो इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बच्चे? द लिविंग वर्ल्ड। सजीव जगत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम इस चीज को, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या क्या जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि जब भी आप किसी नई क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, और जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़े ना तो सबसे पहले आप ये देखें उस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट बनाए तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे दूसरा पॉइंट और सबसे तीसरा पॉइंट, सबसे पहले हमको पढ़ना है सजीवों के बारे में। के बारे में, सजीवों के बारे में, आखिरकार सजीव क्या होते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है सजीवों के लक्षण के बारे में, के बारे में, सजीवों के लक्षण के बारे में, कैरेक्टर्स ऑफ लिव के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हमको पढ़ना है आपका जो है जैव विविधता के बारे में। इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जैव जगत में विविधता के बारे में। ठीक है, और जो आपका लास्ट टॉपिक इसी में हम आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, वो है आपका वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण में आपके जो है बाइनोमेनक्लेचर, ट्राइनोमेनक्लेचर, वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, वर्गी की संवर्ग क्या होता है, सेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो बताइए आप सभी लोग तैयार हैं? सर थोड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, विकी कह रहा है थोड़ा बड़ा लिखिए। ठीक है, अब हम बड़ा लिखेंगे, है ना। चलिए, अगर हम बात करें, ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखें भाई सजीव के बारे में। ठीक है, सजीव क्या होता है, जिसको बोलते हैं ली, और अपना निर्जीव क्या होता है, क्या होता है, और अपना निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग क्या होता है। अगर हम प्यारे बच्चे सजीव को देखें, जब भी हम सजीव को देखते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी पर ढेर सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, है ना, ढेर सारे वनस्पतियां, और कुछ ऐसे सजीव हैं जो स्थल में रहते हैं जिनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। कुछ एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब जली, जो जल में रहते हैं, जैसे जल में मछली रहती है, ऑक्टोपस रहता है? जल में भेड़िया रहता है कि नहीं बताइए, है ना, जली भेड़िया एक हो, रहता है ना, यस या नो? चलिए, बच्चे कमेंट कर रहे हैं नो नहीं रहता। है ना, जैसे जल हो गया, फिर इसके बाद आपका जो एरियल जो है हो गया, एरियल मतलब वायु में जो जो जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, कुछ इनके स्पोर्स हो गए, सब उड़ते रहते हैं, वायरस, वायरस फंजाई, है ना। अभी यहाँ पर पता नहीं कितने बैक्टीरियाज हो, कितने वायरस हो, पेन पकड़ा हुआ पता नहीं कितने इसमें वायरस लपटे हुए हो, लेकिन ये सारे वायरस कैसे हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो हमारे फ्रेंड है, ठीक है, प्यारे मित्र हैं, है ना। अब देखिए, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, इस चीज को लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सजीव क्या होते हैं, आखिरकार सजीवों के करेक्टर्स यानी कि लक्षण क्या होता है, और निर्जीवों का करेक्टर्स यानी कि लक्षण क्या होता है। बताइए, चलें आगे, जल्दी बताइए। चलिए, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक चीज हमें और समझना है कि सजीव और निर्जीवों में क्या होता है कि सजीव और निर्जीवों में पॉइंट है, याद रखिएगा, सजीव और निर्जीवों में
समान प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चे? सामान्य प्रकार के रासायनिक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। सजीव क्या होते हैं? एक बार आप नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप लोग जितना जानते हैं बस। मैं बता रहा कि सजीव और निर्जीवों में क्या होते हैं, समान प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, है ना। रासायनिक तत्व मतलब कि केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, वो समान प्रकार के पाए जाते हैं, सजीवों में भी पाए जाते हैं और आपके निर्जीवों में भी पाए जाते हैं। तो फिर सजीव और निर्जीव दोनों अलग कैसे हो? अब जैसे रोटी है, रोटी सजीव है कि निर्जीव है? आप बोलेंगे भैया रोटी तो निर्जीव है ना। बहुत सोच समझ के आप लोगों ने जवाब दिया कि रोटी तो निर्जीव है जिसमें जीव होता है। वाह प्यारे बच्चे, क्या बात है। ठीक है। चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, अच्छे से पढ़ते रहो आप लोग। ठीक है, तो क्या मैंने पूछा, रोटी सजीव होती है कि निर्जीव होती है? रोटी तो होती है निर्जीव, लेकिन उसमें क्या क्या होता है, कभी आपने देखा है? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है उसी रोटी के अंदर। ठीक है, हब्स होते हैं, शुगर होता है, और वही सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर भी पाए जा रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हमारे अंदर पाया ही जाता है ना। बताइए, तो सजीव और निर्जीव में रासायनिक तत्व तो समान पाए जाते हैं, तो फिर ये अलग कैसे होते? ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए, सजीव सजीव को ही जीव कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सजीव को ही, इनको जीव भी कहते हैं। ठीक है, क्या आप कहीं ऐसा समझ लो कि पता है जीव कुछ और होता है और सजीव कुछ और होता है ना। समझने वाली दिक्कत होती है। अब आप जो है देखो, सबका समझने का लेवल अलग अलग होता है ना। कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ समझ लेता है ना। जो आप समझ रहे हैं, जो आप जो है वो कर रहे हैं, अब मेरे को कैसे पता है कि आप क्या समझ रहे हैं? इसलिए मैं तो पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताता हुआ चलूं, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल आने लगा है, जिसमें श्वसन होता है। ठीक है, सजीव क्या होता है, लिविंग क्या होता है, तो याद रखिएगा, सजीव उसको कहते हैं जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें ग्रोथ होता है। बहुत अच्छा जवाब, जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें सर्जन होता है। प्रशांत ने कमेंट किया जिसमें जनन होता है, बिल्कुल सही जवाब। जिसमें उपापचयन की क्रिया होती है, किसकी क्रिया? उपापचयन की क्रिया। ठीक है, जिसमें चेतना होती है। चेतना मतलब समझ रहे हो, कॉन्सियसनेस। अब ये मेरे पास रिमोट है, इस रिमोट को मैं पिन चुभाऊंगा, मारूंगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बाहर कोई जानवर है, अगर आप उसके पिन चुभा देंगे, अगर आपके कोई पिन चुभा दे तो आप तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे, अरे क्या हो गया भाई, भागो भागो। हैं? अगर कोई बाहर कुत्ता बैठा हुआ है, उसको आप गए ऐसे ही जा रहे थे, है ना, और ऐसे ही एक पैर मार दिया या पत्थर उसको फेंक के मार दिया, ये तो गलत बात है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मारना नहीं है। तो उसको भी दर्द हो रहा है ना, उसके पास चेतना है ना, कॉन्सियसनेस है ना, लेकिन इसके पास तो नहीं है ना। जनन होता है, इसमें गमन की क्रिया होती है। गमन मतलब समझ रहे हो बच्चे, गमन मतलब चलना, है ना। जो सजीव होता है वो चल सकता है, तो देखो मैं चल गया, है ना। लेकिन आज तक आप लोगों ने देखा है क्या ये बोर्ड अपने आप चला हो? कहीं ऐसा रहा हो कि आप देखे हो कुछ दिन पहले ये बोर्ड उस साइड रहा हो और खिसक के आज इस साइड आ गया है बहुत दिन बाद? हैं? सही है।
कभी आपने देखा है कि आज आपने अपना फोन रात में बगल में रखा, बात करने के बाद साइड पे रखा, और सुबह को देखा वो फोन चल के 2 किलोमीटर दूर पहुंच गया, वहां से आपको आवाज दे रहा है कि हेलो, यहाँ हूं मैं, मेरे को ले जाओ, जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ, मेरे को ले जाओ, मैं तुम्हारा फोन हूं, मैं यहाँ हूं। ऐसा कभी आपने देखा? नहीं देखा। तो ये गमन की क्रिया किसमें हो रही है, बताइए? गमन की क्रिया किसमें हो रही है, बताइए? बिल्कुल सही जवाब। लिखने का टाइम, दीपिंती कुमारी कह रही है कि सर प्लीज लिखने का टाइम दीजिए। बिल्कुल हम टाइम देंगे, ठीक है, चलिए हम आपको बताएंगे। नो सर, नो सर, हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे लगा शायद आप लोगों को फोन भाई चल के पहुंच जाता हो, मेरा तो नहीं जाता है ना। मेरा जहां पे मैं चार्ज में लगा देता हूँ उधर ही रहता है, बगल में रख के सोया तो सुबह मेरे को वहीं पे मिलता है। लेकिन एक बार क्या था, मैंने, मतलब मेरे घर में वो है, रैबिट है ना, खरगोश जिसको बोलते हैं। रात को मैं अपने पास उसको खाना वाना दे करके रखा कि यहीं रहेगा, लेकिन मॉर्निंग में जब मेरा आँख खुला ऐसे देखा वो है ही नहीं। फिर मैंने उसको ढूंढा कि भाई ये कहाँ गया। फिर पता चला बेड के नीचे कहीं पर, किचन पे कहीं पे वो बैठा है ना। तो वो क्या है, वो लिविंग है, वो सजीव है, उसके पास चेतना है, वो भाग सकता है, चल सकता है, सोच सकता है, तो अपना भाग गया। तो नहीं अच्छा लगा, ठंडी लग रही थी, एसी में नहीं लेटना था उसको, भाग गया, दूसरे कमरे चला गया, है ना। और मेरा फोन निर्जीव है, नॉन लिविंग है, वो वहीं पे पड़ा रहा, ठीक है। सजीव और निर्जीव क्या होते हैं बताइए, क्या आप लोग समझ गए? बताइए, क्या आप लोग समझ गए? सजीवों में संवेदनशीलता भी होती है, सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं बच्चे, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब समझ रहे हो? जैसे आप इस मौसम के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है? कहते हैं ना यार तुम बड़े सेंसिटिव हो। जैसे अगर मेरा इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी बदला, क्या होता है, जुकाम होने लगती। अगर थोड़ा सा पानी चेंज हुआ तो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और अगर मेरे अकॉर्डिंग चीजें ना चली, मतलब मैं अपने को लेकर के सेंसिटिव हूँ, लेकिन ये गलत आदत है ना, कि हर जगह जा करके एडजस्ट ना कर पाना, ये बहुत गलत आदत है। तो सेंसिटिव क्या होते हैं कि जो भी जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, सजीव होते हैं, जीव होते हैं, आप लोग होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठंडा लगने लगा, आपने तुरंत ओढ़ लिया, ठीक है। गर्मी लगने लगी, आपने तुरंत हटाया, टी शर्ट को डाल लिया, एसी को तुरंत ऑन कर दिया। ठंडा लगने लगा, पंखा को बंद करके ऐसे लेट के बिल्कुल सोए हुए हो, किट किट कर रहे हो, है ना। मैं बोला चलो आ जाओ, क्लास चलने वाली, उठ जाओ, बोले भैया बहुत ठंडी लग रही है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, इधर ही क्लास करनी। मैंने बोला ठीक है कर लो, पीडीएफ दे देंगे भैया, है ना। ये होते हैं सजीव। और निर्जीव क्या होते हैं, बताइए? निर्जीव क्या होते हैं, बताइए? यस यस बिल्कुल। साउंड बहुत कम आ रहा है, 1 सेकंड में देख रहा। यहाँ से तो साउंड पूरा जा रहा है, साउंड तो बच्चे पूरा जा रहा है यहाँ से, है ना। अरे आप थोड़ा अपना साउंड बढ़ा लीजिए वहां से, ठीक है। यहाँ से साउंड प्यारे बच्चे पूरा जा रहा है। हम क्या देखें यहाँ से, हमने देखा कि पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव दोनों चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। हमने देखा लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों पाया जा रहा है। तब क्या देखा कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, जिनमें ये लक्षण, ये सभी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, वो निर्जीव होते हैं, ठीक है। जब भी हम लक्षण की बात करते हैं, जब भी हम सजीवों के लक्षण की बात करते हैं, सॉरी बच्चों, ये आपका स्लाइड है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, गलती हो गई मेरे से। इस साइड हटता हूं, आप लोग इसे लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी लिखिएगा लेकिन जल्दी।
या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब देखेंगे सजीवों के लक्षण। लिविंग्स के करेक्टर्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखो जितने भी सजीव होते हैं ना और निर्जीव होते हैं, उनके दो लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? दो। बताओ मेरे साथ, कितने होते हैं? दो। ठीक है, जब कोई टॉप करता है, फर्स्ट आता है, तो कैसे फोटो खिंचवाता है? खड़ा रहता है, ऐसे करता है ना, तो दिखाता है ना। इसका मतलब क्या होता है बताओ? ऐसे करके फोटो खिंचाने मतलब क्या होता है कि उसने विक्टोरी हासिल कर ली, वो जीत गया, टॉप कर गया, यही तो होता है। बताइए। हैं? वैसे जीव जो जनन और सर्जन नहीं करते हैं निर्जीव कहलाते हैं। बिल्कुल गुड़िया, बहुत प्यारा सा जवाब दिया आपने। ठीक है, बहुत प्यारा सा जवाब। दुर्गेश करा सर कीवर्ड्स भी बताते चलिएगा नीट के लिए। अरे बिल्कुल बताते चलेंगे भैया। आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको तो ध्यान से सुनो, उसको तो समझो, उसका तो जवाब करो, है ना। चलिए, अरे प्यारे बच्चे बहुत जवाब दे रहे हैं आप लोग। दो दो। ठीक है, चलिए। दो लक्षण होते हैं, बिल्कुल सही बात आपने बताई। सजीवों के दो लक्षण होते हैं। अगर हम लिविंग्स के करेक्टर्स देखें, दो दो होते हैं। एक होता है सामान्य लक्षण। कौन सा? एक होता है सामान्य लक्षण, जिसको अपन लोग बोलते हैं जनरल करेक्टर्स। ठीक है, सामान्य लक्षण। और दूसरा होता है सुस्पष्ट लक्षण। और आपको बच्चे एक बात और बता दूं, जब भी आप बुक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बुक पढ़ते हैं, तो बुक में क्या होता है, थोड़ा सा घुमावदार लैंग्वेज लिखी होती है, तो आपको समझ नहीं आती। आपको लगता है पता नहीं है क्या लिख दिया, है ना। पूरा दिमाग खराब कर दिया मेरा, छोटा सा दिमाग है, उसको भी इसने खराब कर दिया, पता नहीं क्या लिख दिया, है ना। अब देखो, ये मैंने लिखा लक्षण, लेकिन बुक में लिखा होगा अभिलक्षण। क्या लिखा होगा बच्चे? अभिलक्षण। लिखना नहीं है, बस इसको जानकारी के लिए बता रहा मैं। अभिलक्षण। याद रखना, जो अभिलक्षण और लक्षण है, ये दोनों एक बात होती है। ठीक है, लेकिन बुक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा करने के लिए, ये सारी चीजें उसमें ऐड की जाती हैं। ठीक है, क्या आपको पता है बुक कौन लिखता है? बुक कौन लिखता है? जो उस फील्ड में बहुत गहरी से पढ़ाई किया होता है, बहुत उस फील्ड में आगे होगा, तभी तो बुक लिखेगा ना। बताइए, आप लोग का सपना है, आप लोग बुक लिखना चाहेंगे? बताइए, बताइए, आप लोग बुक लिखना चाहेंगे? बताइए। चलिए, तो मैंने क्या बोला, सजीवों के लक्षण एक होते हैं सामान्य लक्षण और दूसरा होता है सुस्पष्ट लक्षण। ठीक है, क्या होता है? सामान्य लक्षण एंड सेकेंड इज सुस्पष्ट लक्षण। जब भी हम सामान्य लक्षण की बात करते हैं बच्चे, तो ये जो सामान्य लक्षण होते हैं, ये सजीवों और निर्जीवों में, तो याद रखना, सजीवों और निर्जीवों दोनों में पाए जाते हैं। सजीवों और निर्जीवों दोनों में पाए जाते हैं। जो लक्षण, जो भी लक्षण आपको सजीव और निर्जीव दोनों में दिखे, है ना। अब जैसे पूछोगे ऐसा कौन सा लक्षण है, तो मैं आपको बताऊं एक ऐसा लक्षण है जो सजीव और निर्जीव दोनों में दिखता है, वो है वृद्धि, ग्रोथ। बोलोगे भैया ग्रोथ तो नहीं करती? बोलोगे मैं जितना ये फोन लेकर के आया ना, ये फोन, उतना का उतना ये ग्रोथ किया ही नहीं। जब ये फोन ग्रोथ नहीं किया, तो हम कैसे कह दें कि निर्जीव ग्रोथ करता है, निर्जीव वृद्धि करता है? तो बच्चे, ये ग्रोथ की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, आपका फोन नो डाउट ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, सॉरी आई एम लेट पलक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, अभी आप आ जाइए। सर, आयुष कह रहा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यार आप सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं भी, है ना, सबसे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, तो अच्छा तो पढ़ाना होगा ना, क्वालिटी कंटेंट देना होगा ना आप लोग को। चलिए,
जो लक्षण हमको सजीव और निर्जीव दोनों में दिखे। अगर आपके गांव गांव में तो खैर नहीं होगा, कहीं दूर जैसे हम देखते हैं निर्जीव होता है ना, ये पहाड़ क्या होता है, पहाड़ या फिर रेत का टीला, क्या होता है, पहाड़ जिसको अपन लोग बोलते हैं रेत का टीला। उस पे क्या होता है, उस पे कई सालों तक है ना हवाओं के द्वारा क्या होता है कुछ, ये देखो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, ये इकट्ठा हो रहा है। और इस रेत के टीले को आपने 500 साल के बाद देखा। खैर ये असंभव है 500 साल के बाद देखना, है ना, लेकिन अगर आपसे कोई बताता हो कि यार वो पहाड़ पहले बहुत छोटा था, है ना, अब धीरे धीरे करके बड़ा हो गया, हमारे दादा बताते हैं, अब ये पहाड़ प्यारे बच्चों बन गया इतना बड़ा, ये देखो यही पहाड़ था, यही ए नंबर का जो पहाड़ था ना, यही रेत का टीला अब इतना ऊंचा हो गया। पहले मान लेते हैं ये जो है 10 मीटर का था, 10 नहीं, पहले ये 500 मीटर का था, अब ये 2 किलोमीटर का हो गया, यानी कि 2000 मीटर का हो गया यही पहाड़। ये निर्जीव भी तो ग्रोथ किया, निर्जीव में तो, निर्जीवों में भी तो वृद्धि हुई, बताइए हुई कि नहीं, बताइए। सर चैप्टर नंबर कितना है, संतोष प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 1 है। कौन है चैप्टर नंबर 1, सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, थंबनेल पर लिखा था प्यारे बच्चे, ठीक है चलिए, ये था। लेकिन जब हम सुस्पष्ट लक्षण की बात करते हैं, किसके बच्चे, सुस्पष्ट लक्षण की बात करते हैं, तो ये जो सुस्पष्ट लक्षण है ये सिर्फ आपका सजीवों में ही देखने को मिलता है, ठीक है, सजीवों में ही यह लक्षण मिलता है। जो सुस्पष्ट लक्षण होता है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही मिलता है। अब हम लक्षणों को देखेंगे और इस चीज को जानेंगे कि कौन सा लक्षण सुस्पष्ट है, कौन सा लक्षण सामान्य है। अगर मैंने कोई भी एक लक्षण, जैसे मैंने बोल दिया वृद्धि एक सामान्य लक्षण है, तब आपको अब टर्म समझना है कि वृद्धि एक सामान्य लक्षण है, यानी कि वृद्धि सजीवों में भी हो रही है और वृद्धि निर्जीवों में भी हो रही है। आपको अब इस चीज को समझना है, बताइए बताइए, बिल्कुल सही जवाब आप लोग के आ रहे हैं, सजीवों में ही मिलता है, संजना बोले सजीवों में ही मिलता है, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि जनन सजीवों का सामान्य लक्षण है, तो आपको समझना है कि अच्छा जनन सजीवों का सामान्य लक्षण सुस्पष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है, तब आपको समझना है सामान्य लक्षण यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों में भी हो सकता है जनन, ठीक है, सजीव हम ऐसे नहीं बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो है स्लाइड पर आते हैं, तो चलिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, वाह वाह, यस सर आगे चलें, आलोक अंजलि आशीष, वाह कितने प्यारे बच्चे हैं आप लोग, हैं पढ़ने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है, रेडी है। कल की क्लास के लिए मैं बताऊं यार, कल की क्लास पता है 1 घंटे, आई थिंक जो है मे बी आपका जो है 1 घंटे 30-31 मिनट चली थी, फिर भी आप लोग थके ही नहीं थे, बोले अभी तो और पढ़ना है, अभी तो और पढ़ना है, हैं सच में आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोग बहुत जो है प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए चले आगे, यस सर यस सर यस सर, चलिए सभी प्यारे बच्चों कमेंट आने लगे। चलिए नेक्स्ट है कि हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफिनीशन आपकी, जीव क्या है, ठीक है। तो जब हम जीवन को परिभाषित करेंगे, जीव के अंदर ही जीवन होता है, ठीक है, जीवन यानी कि लाइफ, किस चीज को हम परिभाषित करेंगे, लाइफ को। तो क्या होता है कि जब भी जीवन को परिभाषित करेंगे तब हम जीवों के, याद रखिए जीवों के सुस्पष्ट लक्षण, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक करेक्टर्स को देखते हैं। कौन से करेक्टर्स को बच्चे, स्पेसिफिक करेक्टर को देखते हैं, हम जीवों के सुस्पष्ट लक्षण को ही देखते हैं, ठीक है। जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना,
सजीवों में क्या हो रही होती है? वृद्धि हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, जनन हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। पर्यावरण के प्रति वो सेंसिटिव होते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना, ठीक है, संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। अब ठंडी लगेगी तो आप ठंडी में टी शर्ट डाल के थोड़ी ना घूमोगे, ठंडी में आप फैन तो नहीं ऑन करोगे ना। ठंडी में लेटे हो, बोले मम्मी पंखा चला दो, बहुत ठंडी है। ठंडी में आप एसी तो नहीं ऑन करोगे ना, बताइए। गर्मी में आप गरम गरम ऐसे सेकाई तो नहीं करोगे कि गर्म आग जल रही है उसको बैठ के ऐसे सेक रहे हो, गर्मी में नहीं करोगे ना। तो क्या है, पर्यावरण के प्रति आप संवेदित हैं। पर्यावरण जो आपका इन्वायरमेंट है, आपके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, उसमें आपके जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं। आप उनके प्रति क्या है, सेंसिटिव है, संवेदनशील हैं और वैसे ही अनुक्रिया करते हैं। बारिश होती है तो आप अपने घर के अंदर छिप जाते हैं, पेड़ के पास छिप जाते हैं, है ना, वेट करते हैं कि जब बारिश हटेगी तब हम जाएंगे, ठीक है। तो उसी के अनुकूल आप क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं, ठीक है, कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के ही हैं, है ना। देखो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जब मैंने अभी पूछा आप लोगों से कि बताओ सजीव क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत यही ख्याल आया कि जो वृद्धि करता है। और कई प्यारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि जो वृद्धि करता है, जो जनन करता है, जो सर्जन करता है, जो सृजन करता है, जिसमें चेतना होती है ना। तीन चार करेक्टर्स ऐसे देखे और तुरंत चिपका दिए, तुरंत चिपका देगा, ओ भैया ये जो लक्षण है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों के ही हैं और किसी के है ही नहीं। यही तो हमारे मस्तिष्क, हमारे खोपड़िया में ये ख्याल आया, बताइए। और कोई ख्याल आया हो तो बताइए। और कोई ख्याल आ गया और कुछ आप सोचने लगे, यार ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, आपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला भी नहीं, आपको जो चीजें पता थी तुरंत बोल दिया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट चीजें हो गई, आपको पता भी नहीं चली कि आपने क्या कर दिया। आपको जो पता था तुरंत आपने चिपका दिया। याद रखना एक बात को हमेशा, इस चीज को इस वीडियो से लेके जाना, अपनी बात को बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करो। कौन कहे क्या रहा है, उस चीज को ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि इस पूरे दुनिया में लगभग सभी लोग बोलना ही चाहते हैं, बोलना ही चाहते हैं, बोलना ही चाहते हैं, कुछ नहीं तो फालतू का ही बोलते रहते हैं। आप अगर अपने दिन का एनालिसिस करें तो पाएंगे कि दिन में आप जितना भी बोलते हैं, 90% अगर आप नहीं भी बोलते, ठीक है, 90% अगर आप दिन में नहीं भी बोलते तो भी काम हो जाता। तो 90% बोल के अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना? उस एनर्जी को हमको किसी सही जगह पर, किसी सार्थक जगह पर लगाना है। और सार्थक जगह मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर आप सभी लोगों को पता है आप लोगों के लिए सही क्या है, आप लोगों के लिए गलत क्या है, ठीक है, बताइए। श्रुति कह रही परिभाषा बहुत अच्छी है। अरे वाह, चलिए, परिभाषा अच्छी है। क्या होता है कि डेफिनेशन को जब आप सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जो भी सामने वाला टीचर, मैं हूं या फिर कोई और टीचर है ना, जब वो सही तरीके से उनका इंटेंशन समझाना होगा, क्या होगा, देखो जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसके पीछे हमारा भाव होता है, हमारा इंटेंशन होता है। और अगर वो इंटेंशन समझाना हुआ तो आप लोग समझ जाएंगे। और अगर इंटेंशन समझाना नहीं, इंटेंशन कुछ और हुआ, भाव कुछ और हुआ, तो आप कहाँ से समझेंगे। अब मैं यहाँ पर आकर के आपको बताऊं, देखो बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा होता है, सजीव वैसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये होता है, वो होता है ना। नो डाउट आपको थोड़ा समय अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि यार क्या चिल्ला रहा है। आपसे अगर कोई चिल्ला के बात करता है, थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का रहता है, तो आप कितनी देर तक उसको झेल पाते हो? बहुत कम ना। जो प्यार से, शालीनता से और बड़े तमीज से बात करता है, बड़े लहजे से बात करता है, आप उसे सुनना पसंद करते हैं ना, बताइए।
आप यही सोचते हैं ना, आप हमेशा यही बोलते हैं कि जो है अच्छे से बात करो, मेरे से अच्छे से बात करो। आप अच्छे से बात आपसे लोग तभी करेंगे जब आप दूसरों से अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये फिलॉसफी की क्लास हम लोग कभी बाद में करेंगे। आज हम लोग जो है अपने सिलेबस पर आते हैं। तो ये सारे लक्षण हमारे दिमाग में आते ही हैं, किसके? वृद्धि के, जनन के, पर्यावरण के प्रति संवेदना, उनके प्रति अनुकूलन करने, ये तुरंत हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जीवों में क्या होता है प्यारे बच्चे? जीवों में उपापचय, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, प्रतिलिपि बनाना मतलब रेप्लिकेशन करना, ठीक है। स्वयं की प्रतिलिपि तैयार कर देना, ये, ठीक है। ये एक चाचा है ना, गुड्डू चाचा। और गुड्डू चाचा की ये एक पत्नी है, वाइफ है, जिनका नाम है पिंकी। अब इन दोनों की शादी हुई तो ये लोग एक प्रतिलिपि तैयार कर दिए, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बबलू। क्या नाम है? बबलू, है ना। गुड्डू पिंकी से तैयार हो गया कौन? बबलू। समझ रहे हो? अब देखो, प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करके रखना। स्वयं को क्या करना? स्वयं को, जैसे मैं खुद हूं, खुद को मैं संगठित करके रखता हूं। ऐसा तो नहीं है कि मेरा हाथ कहीं उधर की तरफ चला गया, वो चला जा रहा है, अरे पकड़ो मेरे हाथ को, पकड़ो भाई, अरे खींचो, खींचो मेरे हाथ को, सेट करो, सेट करो। ऐसा तो नहीं होता है। फिर कैसा होता है भाई? बताओ। हाँ, पिंकी और बबलू, ठीक है। चलो, देखो इधर, इधर आओ। हाँ, काम की बात पकड़ लेते हो, हैं? चलो देखो, स्वयं को संगठित करना, सारी कुछ ऑर्गन बिल्कुल सेट है और उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जितना मेरे पास कंटेंट दिमाग में मैं सोचा हूँ, जो जो भी मैं सोच रहा हूँ वही वही तो बोल रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि बीच बीच में मैं कुछ गलत गलत बोल दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जब मैं बोल रहा हूँ मेरा हाथ ऐसे चला जा रहा हो, फिर अरे पकड़ो मेरे हाथ को, अरे पकड़ो भाई। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरा पैर ऐसे चला गया, मैं ऐसे बैठ गया तुरंत, है ना। तो क्या होता है? स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना मतलब समझ रहे हो ना? रिफ्लेक्स एक्शन। अब बाहर तुम जा रहे थे, ठीक है, तुमने एक पत्थर उठाया, ऐसे कुत्ते को मार दिया। तो कुत्ते ने क्या किया? कुत्ता इसे लेटा था, इसे देखा थोड़ी ना, देखा मार दिया, ठीक है, फिर लेटा था, नहीं ना। क्या किया? जैसे ही तो मारे वो तुरंत भागा तेजी से। और अगर कोई अच्छा वाला कुत्ता हुआ, है ना, अच्छा कुत्ता मतलब थोड़ा सा, है ना, वो वाला कुत्ता, तो जब भी तुम उसे मारे तो वो तुमको तुरंत दौड़ाया, पकड़ के खूब काटा। क्या? आप बताता हूँ, मार तू मेरे को, है ना, खूब काटा, है ना। बताइए। एक बच्चा लिख रहा है आप तो बहुत उछल रहे हैं। अरे मैं बस ऐसे ही पढ़ा रहा यार। हैं? सर जी पूरा समझ में आ जाता है। अरे वाह बच्चे, तब कुछ भी, हाँ, मतलब आप लोग मेरे को बोल रहे हो कुछ भी, मैं बोल दूं है कुछ भी कमेंट करते हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी है। चलो देखो इधर पढ़ो। अब देखो, प्रतिक्रिया देना मतलब, अब आपको जैसे आप जा रहे हो कहीं पे, है ना, और आपका जो पुराना दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त, वो अचानक से आए और आपको ऐसे पकड़ के दो घंटा आप जड़ दे, है ना, दो तमाचा आपको खींच के मार दे। तो आप देखो सुनो कि नहीं, आप तुरंत एग्रेसिव हो जाओगे, तुरंत गुस्से में आ जाओगे, तुरंत तुम भी मारने लगोगे उसको, गाली बकने लगोगे, मारने लगोगे, या फिर तुरंत भाग जाओगे। डर गए तो तुरंत भाग गए वहां से, अरे पता नहीं कौन आ गया, बाद में देखे अरे यार ये तो मेरा दोस्त था, है ना। तुरंत प्रतिक्रिया दिए ना। आपके हाथ में आग लग रही होती, तुरंत हाथ हटा लिए। ये सजीवों में ही तो होता है, ठीक है। इसके बाद उद्गम आदि को भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को हम किस में जोड़ सकते हैं? सजीवों के कैरेक्टर्स में, ठीक है, सजीवों के लक्षण में, ठीक है। चलिए, क्या बच्चा बोल रहा है? हाँ, बहुत प्यारे बच्चे, हाँ। क्या बोले सर? अंजीर बच जाता है तो क्या करे? अरे अगर अंजीर तो खाने की चीज है भाई, खा लो, है ना। चलो, अच्छा ये बताओ, शायरी सुनना चाहोगे क्या? हैं? बताओ एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से।
चलो, एक बड़ी प्यारी सी शायरी है और मुझे अक्सर याद आती है, और इस ग्रुप में आप हैं, आपको सच में बहुत मजा आएगा, लगेगा कि ये तो मेरे लिए ही है। ठीक है, क्या है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बड़ी लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। है ना, यदि आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो यही शेर सुना करके आ जाना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे बस 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 बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा, हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे जीवन को, लाइफ को समझेंगे। ठीक है, लाइफ को समझेंगे। ठीक है, सर आप सच में फनी टीचर हो। फनी टीचर नहीं, मैं तो रियल जिंदगी में भी ऐसा ही हूँ, है ना। क्या लिखा था कहाँ लिखा था एनर्जी? ज्यादा उल्टा सीधा समझ में आए ना तो बताएं आपको हम। जीवन, लाइफ क्या होता है? लाइफ, स्पैम जो होता है, जो जीवन होता है, वो कोशिका के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर होता है प्यारे बच्चे जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य, जिसको बोलते हैं बच्चे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही जीवन की क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही प्यारे बच्चे जीवन की क्रियाएं चलती हैं। अरे वाह सर, 7 बजे का टाइम चेंज कर दीजिए। अरे अभी तो ये चेंज नहीं हो सकता प्यारे बच्चे, है ना। आप जो है अपना टाइम देखिए। तो जन्म से मृत्यु तक का सफर जो होता है वही आपका जीवन होता है। ठीक है, और जीवन की सभी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? सेल में होती हैं, कोशिका में होती हैं। जैसे हम किसके मिलकर के बने हैं बताइए? हम किससे मिलकर के बने हैं? तो हम कोशिका से मिलकर के बने हैं, हम सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, इसके बाद है कि पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव घटक पाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे सजीव घटक मैं आपको बोलूं, सजीव घटक जैसे है आपका मनुष्य। क्या है? सजीव घटक जैसे हैं आपके वनस्पति हो गया। ओ दिखा तो है इसमें। ठीक है, पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव घटक दोनों पाए जाते हैं। देखो मैं तो समझाने ही लगता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा भी रहता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव घटक कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे पर्वत, महासागर, मरुस्थल, वन, जली झीलें, स्थल, ये सभी क्या है? ये सारी चीजें क्या हैं? तो ये सारी चीजें हैं आपके निर्जीव। ठीक है, क्या है? निर्जीव है। इन सभी निर्जीव चीजों में ही कौन वास करता है, कौन रहता है, कौन इसका उपयोग करता है? तो प्यारे बच्चे वो करते हैं जीव। इन सभी में क्या होता है? इन सभी निर्जीव चीजें में ही, जिसमें जीव रहते हैं। क्या रहते हैं? इसी के अंदर क्या रहते हैं प्यारे बच्चे? जीव रहते हैं। ठीक है, हाँ। क्वीन शर्मा पूछ रही है कि उपापचय मतलब क्या होता है? उपापचय प्यारे बच्चे अगर मैं बहुत कम समय में बताऊं, अभी तो खैर हम लोग उपापचय को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या होता है कि जैसे मैंने बोला, ये कोशिका है, और इस कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है, और ये यहाँ पर है आपका जीव द्रव्य। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सजीव और निर्जीव दोनों रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। इससे रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। जब रासायनिक पदार्थ से आपस में मिलकर के बने होते हैं तो इन्हीं कोशिका के अंदर क्या होती है? रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। कुछ अणु जुड़ते रहते, कुछ अणु टूटते रहते हैं। जैसे जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन, जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं हमारे बॉडी में, जब प्रोटीन टूटता है तो वो अमीनो एसिड के फॉर्म में टूटता है ना। और जब उस अमीनो एसिड को जोड़ते हैं तो प्रोटीन बन जाता है। जैसे इस रिमोट के मैं सारे
पार्ट्स निकाल दूं तो ये सभी पार्ट्स कहलाएंगे, प्लास्टिक का डिब्बा कहलाएगा, प्लास्टिक कहलाएगा, कबाड़ कहलाएगा, खराब सामान कहलाएगा। लेकिन जब मैं इसको जोड़ देता हूं तो ये एक रिमोट कहला रहा है ना। जब अमीनो एसिड छोटी इकाइयां होती हैं किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, जो दाल खाते हो ना, दाल में होती है बच्चे प्रोटीन, और प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, तो प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। किससे, अमीनो एसिड से। जब वो हमारे बॉडी में जाता है तो उसका उपापचय की क्रिया होती है, उस प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड में बनाया जाता है, ठीक है। ये होता है, चलिए, यस सर। तो बहुत प्यारे बच्चे, बहुत, शरीर में समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं का योग को उपापचय कहलाता है। गुड़िया देखो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सा जवाब दे रही है। जो केमिकल्स रिएक्शन हो रही है शरीर के अंदर उसी को उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बस बस यार, बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन थी। चलो लाइक कर दो, फिर लाइक कर दो एक बार जल्दी से। इतने बच्चे देख रहे हैं, लाइक अभी मात्र 69 है। जल्दी से लाइक करो एक बार, जल्दी से, जल्दी 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 बच्चे, जल्दी से करो, जल्दी चले आगे, आगे चले। अब देखो, जब मैं यहां पर आपको बात करता हूं, एक सेकंड, पूरा चला गया, रहने दो। अच्छा देखो, सजीव के जब भी लक्षण की बात करूं, इसे मैंने आपको पढ़ा दिया। सजीव के लक्षण, पहला है सामान्य लक्षण, दूसरा है सुस्पष्ट लक्षण। क्या है, पहला सामान्य लक्षण है, दूसरा कौन सा लक्षण है प्यारे बच्चे, दूसरा लक्षण है जिसको बोलते हैं सुस्पष्ट लक्षण। ठीक है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को आप लोग एक बात बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में, कि सामान्य लक्षण किसमें किसमें पाया जाता है और सुस्पष्ट लक्षण किसमें किसमें पाया जाता है, बताइए जल्दी से। चलिए। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कमेंट। सजीव और निर्जीव में सामान्य लक्षण होता है, बहुत प्यारा जवाब है सोनम भारती का, बहुत प्यारा जवाब सोनम भारती, कि सामान्य लक्षण सजीव और निर्जीव में पाया जाता है। इसमें सजीव और निर्जीव में सामान्य लक्षण पाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सजीव और निर्जीव में कौन सा लक्षण, सामान्य लक्षण। सुस्पष्ट लक्षण किस में पाया जाता है बताओ, तो सुस्पष्ट लक्षण आपने बताया, जैसे सोनम ने बताया, ये जवाब दिया, बहुत प्यारा जवाब दिया, ठीक है। तो सुस्पष्ट लक्षण सजीवों में पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चे, सुस्पष्ट लक्षण जो होता है वो सजीवों में यानी कि लिविंग्स में पाया जाता है, बस, ठीक है। सजीवों में दोनों लक्षण पाया जाता है। अरे वाह वाह श्रुति, बहुत अच्छा जवाब। मुस्कान, बहुत प्यारा जवाब आपने दिया बच्चे, ठीक है, बहुत प्यारा जवाब। काजल, सोनम, खुशी, अजीत, ठीक है, राहुल, विक्की, आलोक, ऋतिक, राजपूत, क्वीन। चलिए आगे चलें, अब अपन लोग आगे चलें। यार अभी तक फिर आप लोगों ने लाइक कम कर दिए हैं, लाइक चुरा लेते हो क्या तुम लोग, लाइक चोरी नहीं करते। अगर आपने लाइक आज चोरी कर लिया ना, तो फिर समझ लो चोरी करना गंदी बात होती है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे सजीवों के लक्षण। क्या देखेंगे बच्चे, सजीवों के लक्षण, ठीक है, जिसको बोलते हैं सजीवों के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलें आगे, बताइए, आगे चलें। यस सर, यस सर। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, सजीवों के लक्षण यानी कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। एक प्यारा बच्चा कह रहा है
इतनी अच्छी क्लास मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अरे वाह, है ना? तो आज आपने देख लिया ना, हैं? हम तो आपको बीच में ही मोटिवेशनल शायरीज दे देते हैं, हमेशा चिपका देते हैं। ठीक है, चलिए। सजीवों के लक्षण, पहला लक्षण है वृद्धि, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे ग्रोथ। ठीक है। दूसरा लक्षण है जनन रिप्रोडक्शन। तीसरा है उपापचय, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। चौथा है गमन, जिसको बोलते हैं लोकोमोशन, गमन करना। ठीक है। पांचवा लक्षण है आपका कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और छठा लक्षण है आपकी चेतना, जिसको बोलते हैं कॉन्सियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्सियसनेस। ठीक है। अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रोथ क्या होती है, जनन क्या होता है, उपापचय क्या होता है, गमन क्या होता है, कोशिकीय संगठन क्या होता है, और चेतना किसमें पाई जाती है। ठीक है, चलिए। अगर हम अब आज सजीवों के पहला लक्षण ग्रोथ यानी कि वृद्धि की बात करें, इसकी ग्रोथ यानी कि वृद्धि की बात करें, हेडिंग बनाइए ग्रोथ। जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग बनाइए अपने कॉपी में, जल्दी से हेडिंग बनाइए। आपको ये पीडीएफ तो मिलेगा ही, है ना? क्या मिलेगा? पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप लोग जल्दी से हेडिंग बनाइए, है ना? ग्रोथ में पता है क्या है? हमें पता है ग्रोथ में, वृद्धि में हमें पता है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सभी जीव वृद्धि करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। कहीं और किसी को मत देखिए बच्चे, अपने आप खुद को देखिए, खुद को। जब आप छोटे से थे, आपकी मम्मा बताती हैं कि जब आप बहुत छोटे से थे, बहुत नटखट थे, बहुत शैतान थे, एक बार आपने ये गलती कर दी थी यार, और आप बहुत पीटे थे। कब? जब आप बहुत छोटे थे, है ना? एक बार आपने ये गलती कर दिया था, आपको बहुत पीटे थे आपके पापा। कब? जब आप बहुत छोटे थे, है ना? एक बार आपने एक सामान को तोड़ दिया था, तब आपको बहुत पीटा गया था। कब? जब आप हम्म ठीक है। तो क्या होता है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। अगर आप खुद को देखेंगे तो 10 साल पहले आप 10 साल क्या मान लेते हैं, हाँ, आपको 10 साल पहले आप इतने से थे, है ना? और आफ्टर 10 ईयर 10 ईयर्स एगो, 10 साल के बाद आप इतने बड़े हो गए। ये देखो, इतने बड़े हो गए, बिल्कुल इनोसेंट से हो गए हैं। ये आपके बाल हैं, ये देखो। ठीक है, बिल्कुल इनोसेंट से हो गए। ठीक है, 10 साल आप बड़े हो गए। यदि पहले आप थे, ठीक है, ये पहले थे और ये अभी हो गए। पहले 10 साल पहले आप किस क्लास में थे? आप थे फर्स्ट में, एक में। याद करो जब आप पहली कक्षा में पढ़ते थे, याद करो उस दिन को जब आप पहली कक्षा में पढ़ते थे, बहुत पिटते थे, और आज आप पहुंच गए हो 11th क्लास में। ठीक है, तो आपने वृद्धि किया कि नहीं? आपने ग्रोथ किया कि नहीं? बताइए, बताइए। आपने ग्रोथ किया कि नहीं? बोलिए जल्दी, बोलिए। तो आपने ग्रोथ किया, आपने वृद्धि की। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये आपका एक पेड़ है ना? अगर आप किसी पेड़ को ध्यान से देखे हो, तो जब आप उसको बचपन में बहुत पहले देखे होंगे तो इतना छोटा सा रहा होगा, और आज वो पेड़ बिल्कुल घना पेड़ बन गया। ठीक है, ये देखो क्या हो गया, बिल्कुल घना पेड़ बन गया, इतना बड़ा ये पेड़ हो गया। ठीक है, पहले इतना छोटा सा पेड़ था और आज इतना बड़ा सा पेड़ हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अरे बहुत सा कमेंट आने लगा। बिल्कुल अनुकूल भी होता है, अरे बिल्कुल होता है। ठीक है, यस सर। चलिए, चलिए। ये पेड़ पहले इतना छोटा था, अब क्या हो गया बच्चे? इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया ये लक्षण किसका है? ये लक्षण सिर्फ सजीवों का है ना? ये तो हमें पता चल गया कि सजीव ही क्या करते हैं प्यारे बच्चे, सजीव ही आपके वृद्धि करते हैं। वाह, बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे हैं। वाह, यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए, आगे बढ़े। क्या होता है कि जीवों की संख्या में, एक सेकेंड। अब जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? देखो, वृद्धि जो होती है, वृद्धि वो जीवों की संख्या में होती है। ठीक है, जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही होती है, जीवों की संख्या या भार में वृद्धि होती है। ठीक है, जीवों की संख्या में,
यानी कि जैसे आप पहले आपके पास रही होंगी 500 कोशिका, लेकिन आज हैं 10,000 कोशिका, 1 लाख कोशिका। आपकी संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं? तभी तो आप बढ़े। और जब भी आप बढ़े तो आपका वेट भी तो बढ़ा, आपका भार भी तो बढ़ा। बताइए, बताइए सर, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है? डॉक्टर आशीष पूछ रहे हैं। अरे बिल्कुल, अभी बता रहे हैं कैसे ग्रोथ करता है नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है ना? क्या होता है कि जीवों की संख्या में तो वृद्धि होती है और साथ ही उसका वेट भी बढ़ता है, भार भी बढ़ता है। अभी जब मैंने आपको बनाया था तो आपको 10 साल पहले आपकी कोशिकाएं कम थी, आपका भार कम था, और आज देखिए आपका भार कितना है। आपका बॉडी वेट कितना होगा बताइए, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी 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 बच्चों, जल्दी। अब देखिए, ये दोनों लक्षण आपका जो है संयुग्मी लक्षण होता है, दोनों आपस में जो है कोरिलेट करता है। ठीक है, जीवों की संख्या में और भार में। जब संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उसका वेट बढ़ेगा, है ना? आप अगर क्या लेने गए हो, 1 किलो चावल लेने गए हो तो उसका वेट कम होगा। 1 किलो कितना होगा? हल्का कम लगेगा। लेकिन अगर उसी जगह पर वो 1 किलो चावल में मैं कह दूं 5 किलो चावल लाओ, 5 किलो चावल की संख्या भी बढ़ गई, है ना? उसमें पता नहीं कितने दाने हैं, है ना? और वेट भी बढ़ गया, संख्या में भी वृद्धि हुई और उसका भार भी बढ़ गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो जीव होते हैं, क्या होता है, जो जीव होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, 68, 64, 25, 25 किसका है? निधि कह रही 25 है, 25 पगले हैं, जल्दी से और खाओ पियो अच्छे से बढ़ा लो। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? जो आपके बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा, बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन होता है। पहले एक कोशिका थी, यही एक कोशिका विभाजित हुई, 2 कोशिका में बदल गई, फिर ये दोनों कोशिका विभाजित हुई, 4 कोशिका बन गया। देखिए यही एक कोशिका विभाजित हो रही है, ध्यान से इस चीज को समझिएगा, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। फिर ये विभाजित हुई, फिर आपकी ये 2 भागों में विभाजित हुई, फिर ये विभाजित हुई, फिर ये विभाजित हुई। ध्यान से इस चीज को देखिए, यही एक कोशिका थी, विभाजन कर रही है। फिर अगर मैं बताऊं, ये विभाजित हुई आपकी, ये विभाजित हुई, ये विभाजित हुई। ध्यान से देखिए इस चीज को, एक कोशिका कितनी कोशिकाएं बना ली, ये देखिए, ये देखिए, ये एक कोशिका थी मेरे पास, कितनी? एक। ये मदर सेल हुई, तो क्या बोलते हैं? मदर सेल। एक मदर सेल से, एक कोशिका से कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका। ठीक है, 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज से आपकी 4 सेल स्टेज बनी, 4 सेल स्टेज से आपकी 8 सेल स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 सेल स्टेज हुई, ये 4 सेल स्टेज, ये 2 सेल स्टेज, 2 कोशिकीय अवस्था। और 8 से कितने बन गया? सीधे 16 कोशिकीय अवस्था बन गई। ठीक है, 16 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, 8 से कितनी कोशिकीय अवस्था बन गई? 16। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव यानी कि बच्चे जिनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बताइए, मानव, मानव एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है? जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, मानव एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि जो वृद्धि होती है, ठीक है, ये मानव के अंदर, मानव के अंदर कुछ समय तक होती है, कुछ समय तक सीमित रहती है। ठीक है, लेकिन
जो वृद्धि होती है वो आपका पेड़ पौधों के अंदर जीवन पर्यंत मतलब हमेशा होती रहती है, वो हमेशा ग्रोथ करता रहता है। कौन? आपका पेड़ पौधा हमेशा वृद्धि करता रहता है। लेकिन जो मानव होता है वो एक समय तक वृद्धि करता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, उसके लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसको बोलते हैं GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, अब हम बात करें जो एक कोशिकीय जीव होता है, क्या होता है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब एक ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे हम बोल दिए अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव जिसके पास सिर्फ एक ही कोशिका है, ये देखिए। ठीक है, ये सिर्फ एक ही कोशिका है। ये भी क्या करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी क्या करते हैं प्यारे बच्चे? कोशिका विभाजन, यानी कि इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन हमारे में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सेल साइकिल कैसे चलता है और सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव भी क्या करते हैं प्यारे बच्चे? कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, बताइए, आगे चलें, आगे चलें। जब भी जीव वृद्धि करता है तो उसके क्या होते हैं? उसके भार में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, ये वृद्धि के लक्षण हुए, ये सजीवों में वृद्धि के लक्षण हुए, बताइए। लेकिन निर्जीव भी वृद्धि करते हैं। तो अब हम बात करेंगे वृद्धि के प्रकार, ग्रोथ के टाइप। क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों? वृद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, वृद्धि के प्रकार। तो याद रखना, वृद्धि जो होती है प्यारे बच्चे वो दो प्रकार की होती है, बहुत सिंपल है। ठीक है, वृद्धि दो प्रकार की होती है। पहली होती है आंतरिक वृद्धि। कौन सी वृद्धि? पहली होती है आंतरिक वृद्धि। और दूसरी कौन सी वृद्धि होती है? जिसको बोलते हैं बाह्य वृद्धि, बाह्य वृद्धि। आंतरिक वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं आपके इंटरनल इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, और प्यारे बच्चे बाह्य वृद्धि को बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, देखिए आंतरिक वृद्धि क्या होती है? जब जीवों में वृद्धि अंदर की तरफ होती है, जैसे मेरे शरीर में वृद्धि, कुत्ते में वृद्धि, चींटी में वृद्धि अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो वो होती है आंतरिक वृद्धि। ठीक है, जब वृद्धि अंदर की तरफ हो तो उसे आंतरिक वृद्धि कहते हैं। और आंतरिक वृद्धि हमेशा प्यारे बच्चों कहाँ पर होती है? आंतरिक वृद्धि हमेशा सजीवों में ही होती है, याद रखिए, इसमें सजीवों में। और जो बाह्य वृद्धि होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, वो वृद्धि होती है निर्जीवों में। निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ये छोटा सा पहाड़ था। क्या था? छोटा सा प्यारे बच्चों पहाड़ था। और हमने इसको 500 साल के बाद इसी पहाड़ को देखा, तो इस पहाड़ के बाहर क्या था? कूड़ा करकट, है ना, धूल के कण ऐसे जमा होते होते ये पहाड़ अब ऐसा बन गया है। कितने सालों के बाद प्यारे बच्चों? 500 सालों के बाद ये पहाड़ आपका ऐसा बन गया है। ठीक है, पहले भी ये पहाड़ था, छोटा पहाड़ था, लेकिन अब बड़ा होकर के क्या बन गया बच्चों? विशाल पहाड़ बन गया। ठीक है, तो ये वृद्धि हुई। इसमें देखो बाहर की तरफ वृद्धि हो रही है, बाहर से कुछ आ रहा है, इसके ऊपर ऐसे लिपट रहा है, फिर वो ऐसे जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया। लेकिन जो सजीव होते हैं, है ना, क्या होते हैं? जो सजीव होते हैं, तो हम कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, कोर्स देखते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे, बस पढ़ते बस रहो बस, है ना, वीडियो चला के रख लो। सजीवों में क्या होता है प्यारे बच्चों? लिविंग्स में क्या होता है? वृद्धि अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ आंतरिक वृद्धि किस में होती है, तो याद रखना आंतरिक वृद्धि होती है प्यारे बच्चों किस में? सजीवों में। और बाह्य वृद्धि किस में होती है? बाह्य वृद्धि होती है बच्चों निर्जीवों में। बस ये था वृद्धि। अब जब हम देखें, अब मेरे से आप जो है, आप वो जो है, मैं मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बिल्कुल मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, और मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि बताइए वृद्धि को, अब मैं इस वृद्धि यानी कि इस ग्रोथ को, इसको, इस प्यारे बच्चों, इस ग्रोथ को मैं
सामान्य लक्षण सजीवों का मानूंगा कि सुस्पष्ट लक्षण, ठीक है, इसको मैं जनरल करेक्टर मानूंगा, इसको मैं सुस्पष्ट लक्षण मानूंगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाइट कैसे बढ़ेगा? जब वृद्धि होगी तो हाइट बढ़ जाएगा। जब वृद्धि होगी, आपकी हाइट कैसे बढ़ी है? वृद्धि तो हो रही है अंदर से, आपके अंदर आंतरिक वृद्धि हो रही, आपकी हाइट बढ़ गई। अब किसी के अंदर बाह्य वृद्धि हो रही है, आप अपने बगल में जहां पे कूड़ा फेंकते होंगे, कूड़ा पहले देखे होंगे वहां पे गड्ढा था, लेकिन आप कूड़ा फेंकते फेंकते उसको ऊंचा बना डाले, बहुत ऊंचा हो गया। और आपके बच्चे जब आएंगे, ठीक है, 50 साल बाद जब आपके बच्चे आएंगे तो वो देखेंगे, अरे इतना ऊंचा हो गया ये तो, है ना। चलिए, जनरल करेक्टर, जनरल करेक्टर, वाह वाह प्यारे बच्चों, सोनम, अभिषेक, नंदनी, ठीक है, खुशबू, अभिषेक, हर्षना, रोमियो, जय, मुस्कान, निशा, आशीष, सबका बहुत प्यारा जवाब आ रहा है, जनरल करेक्टर है बिल्कुल। तो हम वृद्धि को सामान्य लक्षण नहीं मान, वो सॉरी, सामान्य लक्षण मान सकते हैं, उसको सुस्पष्ट लक्षण नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी हो रही है, वृद्धि हो रही है सजीवों में जिसके कारण भार बढ़ रहा है, निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है जिसके कारण भार बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे चले, देखें। देखिए पहला है हमारे पास वृद्धि। वृद्धि क्या होता है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं, जीवों का भार संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण होते हैं। जब संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका भार भी बढ़ेगा, ठीक है, द्वियुग्मी लक्षण होते हैं। बहुकोशिकीय जीव यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन द्वारा वृद्धि करते हैं। याद रखना कि पौधों में यह वृद्धि लगातार कोशिका विभाजन होती रहती है, ठीक है, जो पौधों में जो वृद्धि होती है वो लगातार होती रहती है। मैंने बताया था ना, अभी पहले बताया था ना। इसके बाद प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, ठीक है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। जैसे मैंने बोला, आपकी कोशिकाओं की वृद्धि, मनुष्य के जो कोशिकाएं होती है उसकी वृद्धि एक समय तक होती है, उसके बाद नहीं होती है। लेकिन कुछ विशिष्ट ऊतक रहते हैं जो जीवन पर्यंत विभाजन करते रहते हैं। अब अगर आपके अंदर कोई घाव हो गया हो, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, मेरा नहीं हुआ था, मैंने उनका घाव देखा, अंदर ऐसे जब टाका लगा ऐसे पूरा दिख रहा था अंदर, है ना, होल टाइप का दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, भर गया घाव पूरा। कैसे भर गया? कुछ विशिष्ट ऊतक होते हैं जो विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं को ला सकने में मदद करते हैं। उनकी इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं, उनकी इतनी क्षमता होती है कि जो विलुप्त हो गई हैं कोशिकाएं, उनके स्थान पर नई कोशिकाएं आ जाए, क्या करें, आ जाए, है ना। चलिए, एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डिवाइड करते हैं, किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा, ठीक है। चलिए, वृद्धि, वृद्धि देख लो, दो प्रकार की होती है, आंतरिक वृद्धि इंटरनल ग्रोथ और बाह्य वृद्धि यानी कि एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन अब आपको बता दें। आंतरिक वृद्धि क्या होती है? वैसी वृद्धि जो सजीवों के अंदर की ओर होती है, सजीवों में, लिविंग्स में अंदर की ओर जो होती है, आंतरिक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। बाह्य वृद्धि क्या होती है? वैसी वृद्धि जो निर्जीवों में बाहर की ओर होती है उसे बाह्य वृद्धि कहते हैं, ठीक है। वैसी वृद्धि जो निर्जीवों में बाहर की ओर होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बाह्य वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। चलिए, निर्जीवों के उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्रण से बाह्य वृद्धि होती, जैसे मैंने पहाड़ का एग्जांपल देकर के आपको बताया कि निर्जीवों के सजीव और निर्जीवों में होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब प्रियंका, ठीक है। चलिए, निर्जीवों की क्या होता है? उनके पदार्थ जो होते हैं वो बाहरी एकत्रण हो जाते हैं, उनका एकत्रण हो जाता है, बाहर आकर के वो रख जाते हैं, तभी उनके उनके बाहर जो वृद्धि होती है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? बाह्य वृद्धि, ठीक है। निर्जीवों के बाहर में वृद्धि होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, क्योंकि वृद्धि जीवों का कैसा लक्षण है प्यारे बच्चों? वृद्धि जीवों का सामान्य लक्षण है, ठीक है। वृद्धि जीवों का प्यारे बच्चों जनरल कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण होता है ग्रोथ, ठीक है। बताइए, मेरा एक डाउट है, हाँ जल्दी डाउट पूछे, जल्दी पूछे, जल्दी। जो सजीव के अंदर की ओर होती है उसे आंतरिक वृद्धि कहते हैं, बिल्कुल
सजीव के जो अंदर की तरफ वृद्धि होती है उसे आंतरिक वृद्धि कहते हैं, और जो वृद्धि बाहर की तरफ होती है उसको बाह्य वृद्धि कहते हैं। और जो बाह्य वृद्धि होती है प्यारे बच्चे, वो निर्जीवों में ही होती है ना। बाह्य वृद्धि सजीवों में हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती भाई, कभी हो ही नहीं सकती है। बाह्य वृद्धि क्या होती है? बाह्य वृद्धि सजीवों में कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। आप लोग बोलते हैं ना लिख लिख के पढ़ाइए, लिख लिख के पढ़ा देते हैं। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। देखो जनन क्या होता है? जनन, जनन मतलब होता है कि अपने समान, आज जनन की आपको सुस्पष्ट परिभाषा यानी कि स्पष्ट परिभाषा बताता हूं, हमेशा याद रखना, यही अब पूछी जाएगी। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। इतना पढ़े हो ना? बताइए, जनन यही होता है, रिप्रोडक्शन यही है। अपने समान आप संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन कहलाती है, और वो संतान फिर से संतान उत्पन्न करे तब ये पूरा जनन होता है। ठीक है, आपने संतान तो उत्पन्न कर दिया लेकिन वो संतान आगे जाकर के संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहा है, वो पूरा जनन नहीं है, वो जनन हम उसको नहीं कहेंगे। जनन किसको कहेंगे? अपने समान संतान उत्पन्न करना ही, करने की क्षमता को, करने की क्षमता ही जनन कहलाती है, करने की क्षमता को जनन कहते हैं। और पुनः वो संतान फिर से अपने समान संतान उत्पन्न कर सके उसको जनन कहते हैं। ठीक है, ये होता है जनन। बताइए, अपने समान संतान उत्पादन करना, अरे प्यारे बच्चे उत्पादन मतलब प्रोडक्शन हो जाता है बहुत बड़े लेवल पे, है प्रोडक्शन नहीं, उत्पन्न करना, बनाना, है ना। ठीक है, चलिए आगे चले। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखो क्या होता है। अब ये जो जनन होता है, जनन, जनन सभी सजीव करते हैं नो डाउट, है ना, करते हैं जनन। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे सजीवों के नाम बता दूंगा जो जनन नहीं करते हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, खच्चर, जिसको बोलते हैं म्यूल, म्यूल जनन नहीं कर पाता है। ठीक है, म्यूल बनता कैसे है? मादा हॉर्स, ठीक है, और नर डंकी, है ना, डंकी मीन्स गधा। तो जब आपस में क्रॉस होता है, निषेचन होता है, तब बनता है, क्या बनता है बच्चे? खच्चर, जिसको बोलते हैं म्यूल। और ये बेचारा जो खच्चर होता है, ठीक है, ये बेचारा खच्चर जनन नहीं कर पाता, ये खच्चर पुनः जनन नहीं कर सकता। ठीक है, जनन नहीं कर सकता, यही खच्चर अब प्यारे बच्चे जनन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो खच्चर नहीं जनन कर पा रहा है। ठीक है, खच्चर तो जनन कर ही नहीं पा रहा है। बताइए सर जी, पूरा चैप्टर खत्म कर दीजिए। ठीक है, अरे धर्मेंद्र कुमार, अरे बिल्कुल खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है, खच्चर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपकी जो है श्रमिक मक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी भी जनन नहीं कर पाती है बच्चों। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खी जो होती है वो जनन नहीं करती है। ठीक है, जैसे एक छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में 3 लोग वास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, जिसको बोलते हैं अपन लोग क्वीन बी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रानी मक्खी। ठीक है, और दूसरा होता है आपका नर मक्खी, नर मधुमक्खी। ठीक है, नर मक्खी को प्यारे बच्चों बोलते हैं ड्रोन, क्या बोलते हैं? ड्रोन। और तीसरी होती है आपकी श्रमिक मक्खी।
है, जिसको बोलते हैं वर्कर बी। ठीक है, जो श्रमिक मक्खी होती है बच्चे, वो कभी भी जनन नहीं करती हैं। जनन जनन नहीं होता है, जनन करने की क्षमता इनके पास नहीं होती है, ये जनन नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ श्रमिक मक्खी जाती हैं, शहद को इकट्ठा करके लेके आती हैं। ये देखो, क्या है आपकी, ये है आपकी वर्कर बी। श्रमिक मक्खी को क्या बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्कर बी। ठीक है, जो प्यारे बच्चों वर्कर बी होती है वो कभी भी जनन नहीं कर पाती है। बताइए, बताइए जल्दी से। देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है निषेचन क्या होता है। निषेचन देखो, निषेचन जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन, नर और मादा के जो युग्मक होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है, उसी को बोलते हैं निषेचन की क्रिया। नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया को ही प्यारे बच्चों निषेचन कहते हैं। व्हाई डज नॉट रिप्रोडक्शन म्यूल सर, क्यों नहीं कर पाता है? ये सवाल बड़ा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम में अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेराइल हो जाता है, वो बंद हो जाता है, उसके अंदर युग्मक नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जैसे जो मेल होता है, नर होता है, उसके अंदर नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं, और जो फीमेल होता है उसके अंदर अंडाणु बनते हैं, ओवम बनते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों होता क्या है, जो म्यूल होता है उसके अंदर कोई युग्मक बन ही नहीं रहा है, कोई गैमीट ही नहीं बन रहा है, तो कहां से वो जनन करे? ठीक है, चलिए, अब हमने देखा कि रानी मक्खी भी जनन नहीं कर पाती है। दूर मत जाइए, अभी मैं बताता हूं आपको, अभी बताता हूं। ठीक है, जो आपके बंध्य शादीशुदा जोड़े होते हैं, शादीशुदा युगल, ठीक है, स्टेराइल होते हैं। कुछ शादीशुदा लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो जनन नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा नहीं कर पाते। आप लोग अपने आसपास देखे होंगे, जैसे ये देखो, किसी की शादी हुई है, ठीक है, ये उनकी बीवी साहिबा हैं, और ये बेचारे चाचा जी हैं अपने। ठीक है, अब इनकी शादी को हो गए हैं कितने साल? इनकी शादी को हो गए हैं आपके 10 साल, लेकिन फिर भी इन इन पर कोई भी एक गुड्डू नहीं पैदा हुआ, कोई भी बच्चा बबलू पैदा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि स्टेराइल है, बंद है। सजीव तो है, नो डाउट, क्या है, ये दोनों सजीव तो हैं, लिविंग तो हैं, लेकिन ये जनन की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, ये सजीव तो हैं प्यारे बच्चों, लेकिन जनन की क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुर्वर अनुर्वर मानव युगल। ठीक है, अनुर्वर मानव युगल मतलब जो स्टेराइल जोड़े होते हैं, स्टेराइल होते हैं, जो बंधे होते हैं, जो जनन कर ही नहीं सकते। जनन करने का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ मेरे को, जनन करने का मतलब होता है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जिसके पास क्षमता होती है प्यारे बच्चों, वही होता है रिप्रोडक्शन, है ना। अब ये बच्चे अपने समान गुड्डू को बना ही नहीं पा रहे हैं, अपने समान एक बचवा को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, बना ही नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे सर अब रहने दीजिए। कुंदन कह रहा है ठीक है, अरे बिल्कुल सर, आज पूरा चैप्टर खत्म कर दीजिए। धर्मेंद्र और कुंदन तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो क्या यार? बच्चे ऐसा नहीं करते हैं ना, है ना, गंदी बात होती है। चलिए, तो जो अनुर्वर मानव युगल होते हैं, जिसको बंद शादीशुदा जोड़े बोलते हैं, वो भी जनन नहीं कर पाते हैं, अपने समान बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, लेकिन हैं तो फिर भी वो सजीव। जो रानी मक्खी थी वो जनन कर रही थी, लेकिन जो श्रमिक मक्खी थी वो जनन नहीं कर रही थी, लेकिन थी वो भी सजीव, थी वो भी लिविंग। जो खच्चर था, जो म्यूल था, वो जनन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो सजीव है। खच्चर का प्रयोग कहाँ करते? उस पे लोग बैठ जाते हैं, फिर उसको ऐसे चलाते रहते, चल भैया
है ना। जैसे कुछ धार्मिक जगहों पर उसका उपयोग किया जाता है ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है, तो लोगों को ऐसे बैठाता है, वो खच्चर चलता है, चढ़ा ले जाता है ऊपर, है ना। लेकिन है तो वो भी सजीव ना, वो भी तो लिविंग ही है, बताओ, वो भी तो लिविंग ही है प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी जल्दी, वो भी तो लिविंग ही है, हाँ? लेकिन निर्जीवों की एक खास बात क्या होती है, इसको पॉइंट बना के एक चीज आप लिखिएगा, ठीक है, नोट करके, नोट। सजीवों के अंदर नो डाउट जनन की क्रिया हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकते। जैसे ये रिमोट कई दिनों से यहां पर रखा है लेकिन अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सका, अपने जैसा रिमोट बना ही नहीं सका, ठीक है। तो विशिष्ट लक्षण क्या है, यस सर, यस सर, नहीं धर्मेंद्र पूरा चैप्टर, हाँ देखते हैं, चलिए बस लास्ट टॉपिक है, बहुत ही कम समय के अंदर ये समाप्त होने वाला है चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नहीं आज की क्लास, कल भी बात करेंगे ना, कल का भी तो समय दे दो यार, हैं तुम लोग सब आज ही पढ़ डालोगे, क्यों, इतना तैयार थे क्या बायोलॉजी के लिए, ठीक है। जो निर्जीव वस्तु होते हैं, निर्जीव वस्तु, ठीक है, जो निर्जीव होते हैं, लिख लो इसको, निर्जीव जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि, अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बताओ जनन को हम कैसा लक्षण माने, जनन को हम कैसा लक्षण माने, सामान्य लक्षण कि सुस्पष्ट लक्षण, जल्दी बताइए। दूसरा जो हमने पढ़ा वृद्धि, वृद्धि को हम सजीवों का कैसा लक्षण मानेंगे, बताओ, सजीवों का कैसा लक्षण मानेंगे, सामान्य लक्षण की सुस्पष्ट लक्षण, बताइए बच्चों जल्दी से बताइए, जल्दी 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 बच्चों, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी, चलिए 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 चलिए। एक बच्चा लिख रहा है नेल तो बाहर की तरफ वृद्धि करता है, ठीक है, तो नेल ग्रोथ कर रहा, ये नॉन लिविंग है, ग्रोथ कर रहा किसकी तरफ, बाहर की तरफ, तो मैंने क्या बताया, जो नॉन लिविंग होते, जो निर्जीव होते, उसमें बाह्य वृद्धि होती है, वो बाहर की तरफ ग्रोथ करते हैं, है ना। नेल के अंदर की तरफ जो होता है, अंदर में लिविंग होता है, लेकिन जो नेल के ऊपर का भाग होता है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए ए ए ए, अरे सब लोग तो ए बता रहे हैं, ए मतलब सामान्य, चलिए जनन भी सजीवों का कैसा लक्षण है, सामान्य लक्षण है। प्यारे बच्चों वृद्धि, ग्रोथ कैसा लक्षण है बताइए, सामान्य लक्षण है, कौन सा, रिप्रोडक्शन भी आपका कैसा लक्षण है प्यारे बच्चों, सामान्य लक्षण है। ग्रोथ यानी कि वृद्धि जीवों का कैसा लक्षण है बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, खुशी, जय, सोनम, फातिमा, आयान, शुभम, पलक, कुंदन, अभिषेक, सत्यम, चलिए मुस्कान, वृद्धि कैसा लक्षण है, आपने बोला वृद्धि भी भैया जीवों का सामान्य लक्षण होता है, ठीक है, तो स्पष्ट लक्षण नहीं है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ भी सामान्य लक्षण होता है, किसका, जीवों का, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बताइए, आज हमने जनन को देखा, वृद्धि को देखा, सजीवों को देखा, निर्जीवों को देखा, ठीक है, सजीव और निर्जीव कैसे अलग अलग होते हैं, इन दोनों चीज को हमने देखा। इसके बाद सजीवों में वृद्धि कैसे होती है, इस चीज को देखा। जीवों के लक्षण क्या होते हैं, सजीवों के जो लक्षण क्या होते हैं, करेक्टर्स ऑफ लिविंग्स, उनको हमने देखा, ठीक है। कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ सुस्पष्ट लक्षण होते हैं, तो आज हमने सामान्य लक्षणों के बारे में डिस्कस किया, डिटेल से पढ़ा। आज से सजीव और निर्जीवों के बारे में जो आपकी क्लैरिफिकेशन है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो आप उनके बारे में सोचते हैं, सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका ही बदल गया होगा, और नो डाउट अगली क्लास में भी बदल जाएगा, क्योंकि अगली क्लास में हमने क्या बताया, हमने आपको बताया ना कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा वृद्धि, फिर हमने पढ़ा जनन, और कल की क्लास में हम ये 4 टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और
कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं चेतना। ठीक है, चलिए बताइए। ये देखिए, ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सच में आज बहुत मजा आया आप लोग को पढ़ा करके। रिप्रोडक्शन जनरल करेक्टर है, बिल्कुल 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 सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, सही जवाब, यस यस यस। चलिए चलिए, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए इसी तरह और मेहनत करते रहिए। मेरी सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, बाकी जो भी दिक्कत है मैं हूं ना। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं, टारगेट बोर्ड आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।